प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 के आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज नंबर 3 के हम स्टार्ट में आपको थोड़ा सा हम इंट्रो देंगे कि व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। देखिए, बहुत ही आसान है। स्क्वायर बेसिकली पावर 2 को कहते हैं। स्क्वायर की लफ्ज़ी मानी द स्क्वायर इज ऑब्टेन, किसी भी स्क्वायर को हम हासिल करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ इटसेल्फ। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हासिल करते हैं, उस नंबर को उसी से ज़रब करके हम हासिल करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, 1 स्क्वायर मीन्स 1 के ऊपर हमने स्क्वायर लिखा, ये 1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी 1 को इट्स सेल्फ से मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया, तो हमें 1 का स्क्वायर क्या आया 1। चले बच्चों, इसी तरह बिल्कुल 2 का स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर स्क्वायर का 2 लिखे देंगे। 2 स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 2 बात एक ही है। इसका मतलब है इस 2 को कितने टाइम 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 1 का स्क्वायर 4 हुआ बच्चों। इसी तरह से हम 3 की बात करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, इट मीन्स कि 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। इसी तरह 4 के स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर लिखा, अब 4 को 4 से इटसेल्फ मीन्स खुद को खुद ही से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16। इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। इसी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए बगैर समीशन के तरीके से निकालने का एक पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर के हम किसी का पैटर्न निकालने का तरीका हमारे पास यह अनदर मेथड है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 है ना, 1 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1 का स्क्वायर जो है वो आपका 1। यहाँ तक तो सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, 2 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, हम 1 प्लस 2 प्लस 1, और ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा, आप इसे सम करें तो भी 4 आएगा, 1 और 2 3 और 1 4, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आता है। इसी तरह हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर हुआ, 3 3 ज़ा 9। चलें करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 7 8 और 9, ये भी हम निकाल रहे हैं एक स्क्वायर को अनदर समेशन के मेथड को इन्वॉल्व करते हुए। अच्छा, हम नंबर 4 की निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये 4 का स्क्वायर और ये 16। अभी ये 16 होगा, हम करेंगे जमा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 14 15 और ये एक 16 बच्चों। देखो ना कितना आसान था ना। अब हम आगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और ये 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25। सम करें तो भी 25 आएगा। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 5 15 और 4 19, 19 तो 21, 19 22 24 और 25, ये देखिए जमा करके भी 25 आ गया। अब हम 6 का भी निकालेंगे इसी तरह से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस का 5 प्लस का 6 देन 5 4 3 2 एंड 1। अच्छा, इसे हम करेंगे तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 6 का स्क्वायर हुआ यानी 36 आएगा, ये 36। देखिए बहुत ही आसान, यहाँ ये 3 हुआ, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 और ये 5 26, 26 और 4 30,
33 पर 2 35 और 36 जमा करके भी हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। इसी तरह से बच्चों ये आगे चलता जाएगा, आप करें। जैसे यहाँ पर मैं अच्छा एक चीज़ आपको 9 का कर देता हूँ जरा, थोड़ा सा टिपिकल सा, यानी कंपेरेटिवली 1 + 2 + 3 + 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 देन +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, और ये 81 होगा। चलें, यहाँ पर ये 81 आएगा बच्चों। अच्छा, आप बच्चे देखिए बच्चों 81 यहाँ पर है ना, आसान था ना। देखिए ये आप सम करें और आपको एग्जैक्ट 81 आ जाएगा। मैं कर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास ये दो पैटर्न मैंने आपको दिखाए स्क्वायर निकालने के। इसे परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। निकालने के दो तरीके बताए। एक तरीका तो जो है वो आपको उसी नंबर को उसी नंबर से ज़रब करके द स्क्वायर इज ऑब्टेन बाय मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, अपने आप से ज़रब करके। जैसे 5 5 द 25, 2 2 4, 3 3 9 है ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। कैसे, 3 को 3 से, 2 का स्क्वायर 4, 2 को 2 से, 4 का स्क्वायर 16, 16 को सॉरी 4 को 4 से। उसी नंबर को उसी नंबर से ज़रब करें तो स्क्वायर मिलता है, जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। या हमने एक और पैटर्न से करके दिखाया, समेशन के तरीके से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब स्क्वायर रूट जो है वो क्या है। स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपका इस तरह से इसको हम जाहिर करते हैं स्क्वायर रूट को। और देखिए जहाँ मैं इसके एग्जांपल्स करता हूँ, जैसे हम कहते हैं जी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 की हम बात करेंगे। ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, देखिए 3 × 3 और ये 3 का स्क्वायर, ये से कैंसिल हुआ और जस्ट 3, यानी 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 3 आ गया, है ना। ऐसे ही हुआ ना बच्चों। यानी मैं इसको थोड़ा सा यूँ क्लियर करता चलूँ। यहाँ पर हम जैसे यहाँ ये एक बहुत ही सिंपल सा और क्लियर सा इसका एक फार्मूला है। मैंने यहाँ आपको एक फार्मूला लिखा है। 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9, क्लियर है ना। 3 का हम स्क्वायर निकालेंगे जो है वो, जैसे 3 का हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 3 और 3 3 9, यानी 3 का जो स्क्वायर हुआ क्या हुआ 9 हुआ, है ना। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ, है ना बच्चों। ऐसे ही है ना, 3 का जो स्क्वायर हुआ क्या हुआ 9 हुआ। और 9 का स्क्वायर रूट देखो, मैं यहाँ पर देखिए आपको हेड टू टेल रूल आपको बताएगा। ये इस तरफ आ रहा है, ये तीर ना, ये इस तरफ को आ रहा है, ये आगे को जा रहा है। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, और 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आएगा। जैसे मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेता हूँ तो 3 × 3, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ बच्चों हमने देखा 3 का स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इस ये है क्या बेसिकली, ये है पावर हाफ। ये पावर हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि 3 का जो स्क्वायर है उसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं। ये कैसे होता है कैंसिल, देखिए ऐसा होता है 3 का स्क्वायर और ये 1/2 ऐसे ही है। या इसको मैं इसे लिख सकता हूँ कि इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 बचा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर यहाँ अगर कोई चीज़ ना लिखा हो, यहाँ पावर अगर लिखा हो तो फिर वो अलग केस है। अगर कुछ ना लिखा हो और इस रिप्रेजेंट के साथ हो, इसका मतलब है पावर हाफ। तो इसीलिए हम स्क्वायर को काट देते हैं। स्क्वायर कटने की वजह ये है क्योंकि इसके ऊपर जो है इसका मतलब है पावर हाफ होता है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा जो है वो आप ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर आप समझ गए तो इसे हल करना तो बहुत ही आसान है। इसे हल करना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। यहाँ बच्चों में एक पॉइंट को क्लियर करता चलूँ, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं उनका वो जो है दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं कि वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि उनका जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर ना होने की वजह से। सवाल थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा सा घुमा हुआ है, बच्चे परेशान हो जाते हैं सर कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा ना बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं आपके 9 की बात करूँ, 9 परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए कि हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका होल नंबर 3 आ जाएगा। तो लिहाजा 9 जो है वो क्या है, यहाँ पर उसने क्या कहा कि ये खुद 9 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इसका जो क्यों ये 9 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, इसलिए कि इसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर आता है। 16 एक स्क्वायर रूट है, अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट ले लूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर आता है। वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट ये आपका होल नंबर आ जाए वो क्या होंगे, वो किसी का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो नहीं है। क्यों? वो मेनी नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज देयर स्क्वायर रूट आर नॉट होल नंबर, क्योंकि इनका जो स्क्वायर रूट है वो होल नंबर नहीं आता। जैसे मैंने एग्जाम्पल से लिख कर दिया, 11 को ले लो, 13 को ले लो, 17, 8, 22, 31, कोई भी बहुत सारे नंबर हैं। अच्छा, मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा इसका जवाब। मैं 13 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, आएगा जवाब सही, लेकिन पॉइंट में आएगा। 17 का ले लूँ, यहाँ पर आएगा तो ज़रूर स्क्वायर रूट, यहाँ इसका निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, लेकिन होल नंबर में नहीं बल्कि पॉइंट में। देखिए होल नंबर क्या है, होल नंबर है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ये तमाम नंबर होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर ये आपका पॉइंट में नहीं होते, ये मुकम्मल आदाद जिसे हम कहते हैं, ये होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये नंबर होल नंबर कहलाते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉइंट था जो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन में या मुख्तलिफ जगह पर रीजनिंग उसमें आपसे पूछ सकते हैं, पूछे तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। मैं बच्चों से ये चाहूँगा, यकीनन आज आप मेरे इस लेक्चर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। प्यारे बच्चों, इसी स्क्वायर को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, बात एक ही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं स्क्वायर पूछे या परफेक्ट स्क्वायर पूछे, बात एक ही है। तो ये मैंने आपको समझाया, स्क्वायर रूट मैंने आपको समझाया। और अब मैं दुआ करूँगा खुदाया हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबों का अमरानी अता फरमा। और मेरी रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप बच्चों से हिदायत चाहूँगा, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।